302 के मुल्जिम की निगरानी करने वाला कांस्टेबल खुद सो गया। डीआईजी फैसल कामरान के सामने पेशी। ये एक 302 के कत्ल के मुल्जिम के साथ अस्पताल में और वो पुलिस वाला सोया हो। तो जब डीआईजी साहब के सामने वो कांस्टेबल पेश होता है और अपनी रुदात बताता है कि साहब सहरी का वक्त था, तो जरा आंख लग गई। तो डीआईजी फैसल कामरान साहब ने पूछा कि इसके अलावा क्या कोई और भी शिफ्ट करते हो? आप कोई और काम करते हैं दिन में शिफ्ट के अलावा? कोई टैक्सी चलाते हैं, कोई इन ड्राइव ऊपर? अब ये अल्फाज उसके कहना था जिस पर डीआईजी साहब ने कहा कि तुम्हारे अफसर ने देखा और तुम्हें सजा दी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप वहाँ पे सो रहे हैं, आपके किसी सीनियर अफसर ने चेक किया, आपको सजा दिलवाई, बहुत अच्छा किया। 302 के मुल्जिम की निगरानी करने वाला कांस्टेबल खुद सो गया। डीआईजी फैसल कामरान के सामने पेशी। सीनियर अफसर ने देखा तो ठीक ठाक सजा दे दी। नाजरीन, 302 का मुल्जिम जिसकी तबीयत सहरी के टाइम अचानक खराब होती है, तो एक कांस्टेबल को उसके साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है कि जाकर चेकअप करवाओ कि आखिर इसकी तबीयत क्यों खराब हुई। जब वो चेकअप करवाने जाता है तो सहरी का वक्त होता है, तो मुल्जिम जो है वो जब डॉक्टर उसको चेकअप कर रहा होता है तो बाहर निगरानी देने वाला कांस्टेबल जो है वो गहरी नींद सो जाता है। बज़ाहिर मुल्जिम को हथकड़ियां लगी होती हैं, वो उसका शुक्र है कि वो भागता नहीं है। तो जब उसका सीनियर अफसर ये चीज़ देखता है कि निगरानी करने वाला कांस्टेबल जो है वो खुद सो रहा है, तो वो उसे सख्त सजा देता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को कर देता है। तो जब डीआईजी साहब के सामने वो कांस्टेबल पेश होता है और अपनी रुदात बताता है कि साहब सहरी का वक्त था, तो जरा आंख लग गई। तो डीआईजी फैसल कामरान साहब ने पूछा कि इसके अलावा क्या कोई और भी शिफ्ट करते हो? तो उसने कहा कि साहब सहरी का वक्त था तो आंख लग गई थी। अब ये अल्फाज उसके कहना था जिस पर डीआईजी साहब ने कहा कि तुम्हारे अफसर ने देखा और तुम्हें सजा दी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि ये 302 का मुल्जिम था, तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस मुल्जिम का कि वो भागा नहीं। बज़ाहिर उसे हथकड़ियां लगी हुई थी, तो कांस्टेबल बार बार ये कहता रहा कि सर उसको हथकड़ियां लगी हुई थी, लॉक लगा हुआ था, लेकिन एक 302 का इतना खतरनाक मुल्जिम अगर भाग जाता तो क्या होता, पुलिस की बड़ी बदनामी होती। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई तुम पुलिस की बदनामी का सबब बने हो और तुम्हें तुम्हारे अफसर ने सजा दी है, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर एक सोचने की बात है, अगर पुलिस वालों की बात करें तो कई ऐसी चीज़ें पुलिस वालों की देखने में भी आती हैं कि पुलिस वाले जो है वो अक्सर क्या करते हैं, उनकी हरकतों की वजह से जो है वो महकमा पुलिस जो है वो बदनाम होता है। कुछ सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनकी वजह से महकमा पुलिस का नाम खराब होता है। अब ये पुलिस वाले जो हैं वो लंबी लंबी शिफ्टें भी करते हैं। कई शिफ्टें जो हैं वो इनकी 24-24 घंटों की भी होती है। बज़ाहिर ये भी हो सकता है कि शायद वो दिन की भी ड्यूटी कर रहा हो, रात की भी ड्यूटी कर रहा हो, तो इंसान थक जाता है। ये पुलिस वाले जो हैं वो हर काम में आगे रहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले शहीद भी होते हैं अगर किसी ऑपरेशन में चले जाएँ। वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं। और बड़े बड़े ऐसे पुलिस वाले, बड़े बड़े ऐसे अफसर हैं जो कि अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन यहाँ इस मौसूफ की गलती भी थी। अगर बज़ाहिर वो लंबी ड्यूटी कर कर आया था, लेकिन उसे भी थोड़ा ख़याल करना चाहिए था कि मैं एक 302 के मुल्ज़िम को, जो कि कत्ल का मुल्ज़िम होता है, इतना ख़तरनाक मुल्ज़िम होता है, उसकी निगरानी पर मामूर हूँ, उसको लेकर आया हूँ उसका चेकअप करवाने। बज़ाहिर वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है और लॉक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी निगरानी करनी चाहिए थी। लेकिन उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो मुल्ज़िम जो है वहाँ पर खड़ा रहा, वहाँ से भागा नहीं। और जब उस अफसर ने देखा, सजा दी, सारे मामलात हुए, डीआईजी साहब तक बात गई, तो उन्होंने भी एक्शन लिया और उसको, और वहाँ पर वो कांस्टेबल पेश हुआ और उसने अपनी रुदात सुनाई। लेकिन एक जो लफ्ज़ वो बार बार कहता रहा कि साहब सहरी का टाइम था, सहरी का वक्त था, तो ज़रा आंख लग गई। लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस वालों के काम की बात करें तो वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बीच बीच में कई ऐसे पुलिस वाले सामने आते हैं जो कि जो अफसर सही, जो पुलिस वाले सही काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। नाजरीन, यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि इसे सरेआम सजा नहीं देनी चाहिए थी, जहां पूरी कौम सो रही है, अगर वहां एक कांस्टेबल सो गया तो क्या हुआ। कमेंट्स करने वालों की बात भी कदरे बेहतर है, लेकिन यहाँ पर सवाल सिक्योरिटी का है, यहाँ पर सवाल जो है वो पुलिस के महकमे की इज्जत का है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है वो बातें की और अक्सर औकात जब लोगों के कमेंट्स पढ़े गए तो उनमें कई बातें सही भी थी। और एक जो बात लिखी गई थी उसमें कि अगर सारी कौम सो गई है तो अगर एक कांस्टेबल सो गया तो क्या हुआ। एक कांस्टेबल के सोने से जो है वो कई ऐसे खदशात पैदा हो जाते हैं, सिक्योरिटी पर कई दाग लगा जाते हैं। यहाँ पर डीआईजी फैसल कामरान साहब ने जो है वो नोटिस लिया इस बात का, उसको बुलाया भी, उससे सारी बात सुनी, उसको जो है
वो काफ़ी कुछ समझाया भी वहाँ पर खड़े होकर, इसकी वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन यहाँ पर लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल था कि सरेआम सज़ा जो है वो नहीं देनी चाहिए थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि बिल्कुल सही किया गया इसके साथ, और अक्सर कोई अगर पुलिस वाला गलत काम करे या अगर उससे कोई गलती सरज़द हो जाए तो अवाम जो है वो ऐसी सज़ाएँ मुंतखब कर देती है जो कि इंसान की सोचो गुमान में भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है वो पुलिस वालों की ड्यूटियों को भी सराहना चाहिए कि इतनी लंबी ड्यूटियाँ करते हैं, हर मामले में आगे रहते हैं, ईमानदारी भी दिखाते हैं, कुछ काली भेड़ें और गंदे अंडे भी उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन बहरहाल इसको जो सज़ा मिलनी थी वो तो मिल चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।